हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं उप सहसंयोजन संख्या। कल हम लोग लिगेंड के बारे में चर्चा किए थे और लिगेंड का देखे थे कि किस तरह का लिगेंड होते हैं, लिगेंड का क्या क्या नाम होता है। कुछ महत्वपूर्ण लिगेंड भी बताए थे, जो बताए थे कि ऑक्सीकरण संख्या में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज होगा, IUPAC नोमेनक्लेचर में इसका यूज होगा। तो उसी से रिलेटेड हम लोग इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीकरण संख्या, कैसे ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN, ठीक है, प्रभावी परमाणु संख्या, और थोड़ा सा देख लेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर, कैसे IUPAC नाम हम लोग इसमें लिखते हैं। चलिए तो फटाफट हम लोग यहाँ पे आते हैं। क्या हम लोग करेंगे, ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या इंग्लिश क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर। क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर। चलिए तो ऑक्सीकरण संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं, पहले वो इंपॉर्टेंट है। चलिए एक एग्जांपल से इसको हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं ऐसे दिया हुआ Na2, इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है Fe और फिर लिखा है CN लिखा है होल 6, ठीक है। अब इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो ऑक्सीकरण संख्या हमेशा निकालते हैं मेटल का। किसका निकालते हैं, मेटल का। अब मेटल कहाँ होता है, इस जो ब्रैकेट दिख रहा है ना, इस ब्रैकेट के जस्ट बाद होता है मेटल, धातु, और हमेशा इसी का ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। याद हो गया, हमेशा ऑक्सीकरण संख्या न इसका निकालेंगे, न इसका निकालेंगे, ना और किसी का निकालेंगे। ब्रैकेट के जस्ट बाद जो आता है तत्व, धातु, इसी का हम लोग निकालते हैं। यानी कि ऑक्सीकरण संख्या किसका निकालना है, Fe का। तो जिसको निकालना है उसको मान लेते हैं X। क्या मान लेते हैं, X। तो लिखेंगे कि माना Fe का ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या बराबर कितना, X। अब यहां देख लेते हैं सोडियम पे कितना चार्ज होता है, +1 होता है। सोडियम पे +1 और 2 ठो सोडियम है ना, तो कितना 2+, इसका चार्ज कितना हो जाएगा 2+। साइनाइड का कितना होता है, कल ही बताए थे कि -1, और साइनाइड है कितना 6 गो, तो कितना हो जाएगा -6। चलिए तो अब हम लोग यहाँ सोल्व करते हैं इसको। यहाँ क्या हो जाएगा, दो ठो सोडियम ना, ऐसे यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि सोडियम का कितना होता है +1 और साइनाइड का कितना होता है -1, ऐसे भी। तो सोडियम कितना है 2 ठो और सोडियम का चार्ज कितना 1, फिर प्लस, इसके बाद आएंगे Fe में, Fe कितना है X। इसके बाद साइनाइड में, साइनाइड कितना है 6 ठो और साइनाइड का चार्ज कितना है -1। अब बराबर हम लोग दे देते हैं 0। इतना कर लिख के बराबर क्या दे देंगे 0, क्योंकि ऊपर कोई चार्ज नहीं है। चलिए अब इसी को हम लोग सोल्व कर देते हैं ना, तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2, ठीक है, प्लस X -6 बराबर 0, ठीक है। और यहां से सोल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, हो जाएगा हम लोग का, यहां से देख लेंगे कितना हो जाएगा, 2 में से 6 गया -4, यानी X -4 बराबर 0, यानी X बराबर कितना हो गया 4, ठीक है। समझ में आ गया होगा सब लोगों को। क्या कर दिए हैं, 2 सोडियम था तो 2 प्लस X प्लस 6 इसका -1 बराबर इस पूरे के बराबर 0, यानी 2 प्लस X -6 बराबर 0। अब सोल्व कर लेंगे तो 2 में से 6 गया तो कितना बचेगा -4, अब -4 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा +4, यानी कि Fe का ऑक्सीकरण संख्या कितना है +4। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। चलिए अब हम लोग केवल एग्जाम्पल से समझते हैं बहुत सारा। चलिए एक और हम दे देते हैं, यहाँ ऐसे रहेगा CO CN का होल 4, अलग अलग तरह का हम लोग देख लेते हैं। यहाँ मान लेते हैं 2+, कितना रहेगा 2+। अब इसका निकालना है तो बताए हैं कि ब्रैकेट के जस्ट बाद वाला को निकालते हैं। जस्ट बाद वाला को क्या मान लेना है X। तो ऐसे लिख देते हैं कि माना CO का ऑक्सीडेशन नंबर बराबर कितना है X। अब सोल्व करेंगे X प्लस, अब यहाँ साइनाइड का बताया -1, 4 × -1 बराबर, अब देखिए यहाँ 0 नहीं देंगे, यहाँ 0 देंगे नहीं, 0 देंगे, क्या देंगे ऊपर जो चार्ज है ये वाला देंगे, 2+ है ना, तो यहाँ +2 देंगे। अगर कुछ नहीं रहता तब यहाँ 0 बैठा देते, लेकिन जो है उसको बराबर बात। तो यहाँ हो जाएगा X -4 बराबर 2, यानी X बराबर 2, -4 इधर जाएगा तो +4, यानी X बराबर क्या हो जाएगा 6। तो इस तरह से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, ठीक। चलिए दूसरा और देख लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या रहेगा, ऐसा है, मान लेते हैं कि Fe, ठीक है, Fe और ये है Cl2
ठीक है। फिर है H2O का होल 2, है ना, और फिर है OH का होल 2, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2 और 2 4, ठीक है, यानी कि -4, यानी कि +4, ठीक है। और यहां दे देते हैं SO4, केवल दे देते हैं SO4 या केवल दे देते हैं Cl, मान लेते हैं ऐसा है। अब इसका निकालना है, तो इसका निकालना तो वही x कर देंगे। अब इसका होता है -1, H2O का 0, OH का -1 और क्लोरीन का -1। ये चार्ज पहले लिख लेंगे, ब्रैकेट के ऊपर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं देंगे, 0 देंगे और इस पूरे को लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, x प्लस कितना हो जाएगा, 2 इंटू -1 प्लस H2O कितना है 2, H2O का कितना है 0, प्लस OH कितना है 2, OH का कितना होता है -1 और फिर ये कितना है माइनस, क्लोरीन का कितना 1 ना, क्लोरीन 1 है और इसका -1 चार्ज है तो सीधे -1 कर देते हैं, बराबर कितना 0। अब यहां से देख लेते हैं x -2 और 2 + 0 कितना हो जाएगा 0, हो जाएगा -2 -1 बराबर 0, यानी x -2 2 4 और 1 5 बराबर 0, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 5। कोई दिक्कत है, क्या कर दिए, सबका हम लोग चार्ज बैठा दिए, है ना, और x का मान निकल गया हम लोग का कितना 5। चलिए और भी उदाहरण देखते हैं, है ना, और उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे है Na और यहाँ OX का होल 2, है ना, और यहाँ है माइनस, ऐसा है। तब क्या देंगे, इसको x मान लेते हैं तो लिखेंगे x + 2 इंटू ऑक्जेलेट का कितना बताए हैं -2, ऑक्जेलेट का -2, तो 2 और -2 तो चार्ज दे देंगे -2 बराबर, ब्रैकेट के ऊपर है ना कुछ, कितना है -1। अब इसको सोल्व कर लेंगे हम लोग तो हो जाएगा x 2 दूना 4 -4 बराबर -1, यानी x बराबर -1 + 4, यानी x बराबर 4 में से गया कितना बचा 3, यानी ऑक्सीकरण संख्या निकल का कितना है 3 है, ठीक है। एक और उदाहरण देख लेते हैं हम लोग, एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये है पोटेशियम K2, ये है Fe और यहाँ पे मान लेते हैं साइनाइड Cn, साइनाइड है, दूसरा देख लेते हैं En, मान लेते हैं En का होल 2 और इसके बाद देख लेते हैं F2, ठीक है। अब यहां समझते हैं इसको क्या मान लेना है, x पोटेशियम का कितना होता है +1 इथिलीन डाइएमीन, En को क्या कहते हैं इथिलीन डाइएमीन, ठीक है, इथिलीन डाइएमीन, इसी को शॉर्ट में क्या कह देते हैं, शॉर्ट में कह देते हैं En, ठीक है। तो En का होता है 0, F का होता है -1, तो ये हो जाएगा 2 और ब्रैकेट में कितना, इसका 1 होता है 4 प्लस x प्लस En का है 2 और En का चार्ज कितना 0 प्लस F कितना 2, F का कितना -1, अब ब्रैकेट पर कुछ है नहीं है तो क्या दे देंगे 0। अब इसी को सोल्व कर लेते हैं, 2 + x प्लस 2 0 0 प्लस कितना प्लस माइनस 2 कम 2 बराबर 0, इसी को देखेंगे 2 + x - 2 बराबर 0, 2 से 2 कट गया, 2 में से 2 गया 0, इन x का मान कितना आ गया 0, यानी कि यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीकरण संख्या, आयरन का ऑक्सीकरण संख्या कितना है 0 ऑक्सीकरण संख्या है। कोई दिक्कत है नहीं है, चलिए तो इसी तरह से हम ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। उम्मीद करते हैं कि सब लोग इसको सीख लिए होंगे। अब हम लोग आगे आ जाते हैं ना, आगे आ जाते हैं कंपाउंड में। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि EAN, क्या देख सकते हैं EAN, क्या होता है EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है EAN। इसको कहते हैं प्रभावी परमाणु
संख्या। ठीक है, तो देखिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है, प्रभावी परमाणु संख्या क्या होता है, तो ध्यान से समझना है। बोलता बोलता है कि नॉर्मल जो परमाणु संख्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि जो नोबेल गैस का परमाणु संख्या होता है, नोबेल गैस का परमाणु संख्या कौन कौन होता है, जैसे हे, ने, और कर, यही होता है ना, जैसे 2 हो गया, 10 हो गया, 18 हो गया, 36 हो गया, है ना। तो इधर जो तत्व है ना, ये ऐसा परमाणु संख्या चाहता है ताकि इसके बराबर हो जाए, इसके बराबर हो जाए, इसके बराबर हो जाए। तो बोलता है कि जितना भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हम लोग देखे हैं, सब अपने आप को इसके जैसा बनाना चाहता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कोई भी निकेल है ना, निकेल है, निकेल है, निकेल का मान लेते हैं 28। ठीक है, 28 परमाणु संख्या है निकेल का। अब 28 कहां जाना चाहेगा, 18 में तो नहीं जाना चाहेगा, 28 कहां जाना चाहेगा, 36 में जाना चाहेगा। तो 28 क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन को लिगेंड के द्वारा ले करके, जो ऑक्टेट नियम हम लोग जानते थे ना कि 8 कर लेता है, 6 है या 7 है या 5 है, तो क्या करना चाहता है, 8 करना चाहता है। प्रभावी परमाणु संख्या बोलता है कि यह अपने नियरेस्ट नोबेल गैस जैसा बनना चाहता है, यानी कि निकेल कहां जाना चाहेगा, 36 होना चाहेगा। तो वही जो संख्या आता है उसी संख्या को कहते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु संख्या। कोई दिक्कत है किसी को?